ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के आरंभ में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बना हुआ है। देखिए, फरवरी का आरंभ काल जो है ना, विशेष तौर पर हम बात करें तो कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना रहा है। बुध ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध ग्रह आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो सप्तम भाव में अद्भुत प्रकार का योग बनाने वाले हैं। वहाँ सूर्य पहले से विद्यमान है और फरवरी के आरंभ काल में ही मंगल भी उच्च के होने जा रहे हैं और वो भी आपके सप्तम भाव में नया कुछ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें तो इन ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। सप्तम भाव युद्ध का भाव माना जाता है, सप्तम भाव व्यापार का माना जाता है, सप्तम भाव जीवन साथी का माना जाता है और वहाँ मंगल का आना जो ग्रहों का योगायोग बनाएगा, वो कहा जाता है कि इस प्रकार के ग्रह योग के अनुसार से अपने मनोभाव को बड़ी शांति के साथ रखने की ज़रूरत है। यदि हल्की सी शांति की में कहीं ना कहीं कष्ट आया तो फिर कई प्रकार के प्रपंच जीवन में परेशान कर सकते हैं। झगड़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, दूसरों के पंगों में आप अपने अच्छे गुणों के कारण से दूसरों के पंगों में फंसने के काम कर सकते हैं। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा आने वाले कुछ दिनों में, मैं कहूँगा पूरे फरवरी के महीने में, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कर्क राशि वालों को कि दूसरे के पंगे में बिल्कुल नहीं फंसना है। आमतौर पे सामने वाला जो कर रहा है करे, नहीं तो और जहाँ झगड़ा हो रहा हो, जहाँ कुछ ना कुछ उठापटक होने के योग हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें बीच में जाकर मुक्ताराम बनने की बिल्कुल ज़रूरत मत कीजिएगा। नहीं तो आपके जीवन में ये समय जो है ना, बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा है। आपकी एग्रेसिवनेस, आपका सीधापन, आपके बहुत सारे अच्छे कर्म जो है वो साइड लाइन हो जाएंगे और ज़बरदस्ती आप दूसरों के कलेश में फंस जाओगे। सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करें इन ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन में किस प्रकार का योग चलेगा। देखिए, कर्क राशि वालों, इस समय ग्रह आपके बड़े अनुकूल चल रहे हैं। कई ग्रह, बृहस्पति स्वयं दशम भाव में बैठकर सुंदर योग बना रहे हैं जो आपके लिए सही स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, अध्यात्म की तरफ जाने की ज़रूरत है, धर्म कार्य की तरफ जाने की ज़रूरत है। एक सूत्र रूप में समझ लीजिए कि जितना धर्मयुक्त कार्य करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए अच्छा रहेगा समय। यदि 1 फरवरी की हम बात करें तो ग्रह योग के अनुसार से आपके लिए समय उपयुक्त रहेगा। धन उपार्जन के लिए रास्ते अच्छे बनते दिखाई देंगे और अच्छे से आपके लिए समय बढ़िया दिखाई देगा। उस दिन बुध ग्रह का परिवर्तन मकर राशि में हो रहा है और ये आपके लिए अच्छा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ों में अब जो थोड़ी दिक्कत आ रही थी कुछ दिनों से, अब आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। बुध का जो परिवर्तन जो है आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में, आपकी मैनेजरल कैपेसिटी को अच्छे से बढ़ाने के सुंदर योग बना सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 1 तारीख को भद्रा का योग है। ये भद्रा करीब करीब शाम को 4:30 बजे के आसपास आरंभ होगी और रात्रि भर। तो 4:30 बजे के बाद नए कार्यों में अपने किसी भी काम में फंसने की ज़रूरत नहीं तो विघ्न उपस्थित होने के योग बनेंगे। 4:30 से पहले का समय बड़ा अनुकूल है। हम जिस प्रकार से करें वो करने का योग है, अच्छा है। लाभ आपके योग बन सकते हैं। सुंदर तरीके से आप कार्य करने का प्रयास करें। 2 फरवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने के चांसेस बढ़िया होते दिखाई दे रहे हैं। कालाष्टमी है इस दिन। वैसे तो उदय तिथि सप्तमी है, लेकिन दोपहर के बाद सप्तमी आने के योग बन जाएंगे तो खासतौर पर आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। तो आप भगवती दुर्गा का ध्यान करें, हो सके तो गौ सेवा करने का प्रयास करें। ग्रह आपके अनुकूल हैं, लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध जिस प्रकार का बना हुआ है वो बड़ा सुंदर है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके सुंदर तरीके से आप आगे लाभ के योग बनाते दिखाई देंगे। आगे चीज़ें से बनती दिखाई दे रही हैं। 3 फरवरी भी इसी प्रकार से आपके लिए ग्रहों का योगायोग सुंदर तरीके से बनते दिखाई दे रहे हैं। लाभ के योग अच्छे से प्रबल रूप से बनने के योग बनेंगे। अष्टमी उस दिन उदय तिथि है, शनिवार का अवसर है। कोशिश करें शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करें। कर्क राशि वालों, इन दोनों शनि महाराज का जो योग है आपकी राशि के अनुसार से ये समझें कि वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं गोचर के दृष्टिकोण से। अष्टम भाव से बैठकर बृहस्पति पे दृष्टि डाल रहे हैं और सफलता वाला भाव है वो। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सफलता में कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग शनि महाराज बनाते रहेंगे। तो शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आने वाले करीब करीब 1.5 साल तक शनि महाराज यहीं रहने वाले हैं और ये लगातार बृहस्पति पर दृष्टि डालते हैं। अभी फरवरी तक तो मई तक तो बृहस्पति पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन आने वाले 1.5 साल यहीं बैठेंगे और यहाँ बैठकर सम्मान पर, यहाँ बैठकर प्रमोशन वाले काम पर, यहाँ बैठकर विशेष तौर पर राज्य वाले भाव पर कहीं ना कहीं कुछ प्रपंच उपस्थित करते रहेंगे। तो लगातार आपको शनि को मनाने का अभ्यास करते रहना। शनि को मनाने के लिए सबसे अच्छा कार्य है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी कभी शनिवार के दिन जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा लें, तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं होगा। तो इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। वैसे लाभ के योग अच्छे हैं, प्रबल हैं, आगे बढ़ने के योग दिखाई देंगे।
4 फरवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन नवमी तिथि माघ मास के कृष्ण पक्ष की रविवार का अवसर और प्रपंच ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुरकुर कटकट चलती दिखाई देगी। देखिए, अब मन का राज्य तो बड़ा विचित्र है। ग्रह आपके अनुकूल है, ग्रह आपके अनुकूल है, कोई आपका अहित नहीं कर सकता, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन चंद्रमा जब वीक हो जाता है ना, आपकी राशि के स्वामी कर्क वृश्चिक में जाके, तो क्या होता है, क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो अननेसेसरी की दिमाग में आपका फितूर पल सकता है कि नहीं मेरे खिलाफ यूँ कर रहा है, मेरे खिलाफ यूँ हो रहा है, कहीं हो ना। अब कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका अहित नहीं कर सकता। आप बढ़ने का काम करेंगे, कर्म के अनुसार से आपको प्रभाव मिलने के अद्भुत योग है। कोशिश ये करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, हो सके तो नमक का दान करें, किसी मंदिर में इत्यादि में जाकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। कोई ग्रह खराब नहीं है, सुंदर तरीके से योग बने हुए हैं। हाँ, थोड़ा खर्चे बढ़ते दिखाई देंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ग्रह योग हैं, खर्चे बढ़ने के योग बनेंगे, तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं 5 फरवरी की यदि हम बात करें तो दशमी तिथि है उस दिन, और विशेष तौर पर ग्रहों का योग जो दिखा रहा है वो खासतौर पर सोमवार का दिन, और साथ साथ उस दिन मकर राशि में ही मंगल का पदार्पण होगा रात को करीब करीब 9:43 पर। लेकिन सुबह उस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी, जो सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम को 5:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो ये दिन किसी भी प्रकार से नए कार्यों को आरंभ करने के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि उस दिन ग्रह योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग या कई प्रकार के योग, रवि योग इत्यादि बन रहे हैं, तो नया कार्य आरंभ कर लीजिएगा। लेकिन हमारा आपको साफ साफ हिदायत है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि शाम को करीब करीब सूर्योदय से पहले ही भद्रा आरंभ हो जाएगी, और जो विद्यमान रहेगी करीब करीब शाम को 5:24 तक। तो इस दिन नए कार्यों को आरंभ, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से, जो आमतौर पर ऑफिस में काम करते हैं कई नए प्रोजेक्ट आ जाते हैं, उन सब से आपको बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों का योग आगे क्या बनाएगा वो भी समझ लीजिए। मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है, और कर्क राशि वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मंगल उनके उच्च होने जा रहे हैं, सद्गुणों से परिपूर्ण करेंगे उनको। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा कि सद्गुणों के साथ साथ, परिपूर्ण होने के साथ साथ, अननेसेसरी के लोग आपको मिसयूटिलाइज करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके सद्गुणों का गलत नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हो सके तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें, इससे आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 6 तारीख को एकादशी है, खटतिला एकादशी। ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन की तरफ जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। धन की चिंता नहीं, धन तो आने के योग प्रबल बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय भारी दिखाई देता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। तिल, भगवान ने सुंदर रास्ता बनाया, खटतिला एकादशी, इस दिन तिल का दान, तिल का विशेष तौर पर तर्पण करने का प्रयास करें, तिल का भोग लगाने का प्रयास करें, तिल से हवन करने का प्रयास करें, तिल के तेल का उपयोग करने का प्रयास करें, तिल से स्नान, तिल से दान, तिल का भक्षण, तिल का दान, तिल से तर्पण, तिल से ही हवन, ये सब चीज 6 कार्य विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। खटतिला एकादशी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पुण्य को देने वाली है। तिल के दान से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से, एक लोटे में तिल भरकर तो उनको दान यदि कर दें तो सुंदर तरीके से कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। बड़ी सुंदर एकादशी है। इस दिन मंगलवार का शुभ योग पड़ रहा है, और हमने आश्रम पर इस दिन विशेष तौर पर मासिक तौर पर सुंदरकांड का सुंदर पाठ भी रखा हुआ है। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को करीब करीब 5 बजे से सुंदर यज्ञ और सुंदरकांड का पाठ आरंभ होगा, उसमें आप सम्मिलित हों आनंद भाव से। सुंदर भंडारा रहेगा, भगवान का स्तवन का सुंदर अवसर रहेगा, उसका लाभ आप लेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। 7 तारीख को द्वादशी का अवसर है, और विशेष तौर पर बुधवार का अवसर। ग्रह योग आपके लिए दिखाते हैं बड़े सुंदर योग। इस दिन बुध प्रदोष का सुंदर योग पड़ा हुआ है। बुध प्रदोष कहा जाता है कि जब चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, बुद्ध के कई कार्य ग्रह विशेष तौर पर कुछ कष्ट देने के योग बना रहे हैं, बच्चा पढ़ाई में विकास नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में बुद्ध प्रदोष के दिन यदि इच्छु रस से भगवान शंकर का अभिषेक कर लिया जाए तो बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ऐसा बुद्ध प्रदोष बहुत सुंदर तरीके से पड़ रहा है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़े भारी दिखाई देते हैं, तो आप कोशिश करें दूध का दान अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, प्रदोष व्रत है, शाम के समय विशेष तौर पर भगवान शंकर का स्तवन करने से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। 8 तारीख फरवरी को ग्रहों का दोष दिखाता है। उदय तिथि त्रयोदशी है, गुरुवार का अवसर है, और ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत बढ़िया से बन रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए नए विचारों में कुछ बढ़ने के योग देंगे। मंगल उच्च के होकर बैठे हैं, वहीं चंद्रमा का सुंदर योग बन जाएगा, सूर्य भी वहीं विराजमान है। तो इन सब के साथ मिलकर जो ग्रहों का योग बनता है वो बड़ा सुंदर रहेगा।
पैतृक अमावस्या का योग इस दिन रहेगा। पितृ कार्य के लिए, पितरों को तर्पण इत्यादि करने के लिए बड़ा सुंदर तिथि है, इसमें अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है, नए विचारों को मैंने कहा उत्पन्न करने के योग देगा। ऐसे में अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि करें। एक बात ध्यान रखिएगा, सुबह करीब 11:30 के बाद से भद्रा आरंभ हो जाएगी, तो नए कार्य को आरंभ करने से बचना चाहिए, अन्यथा कुछ न कुछ कष्ट होने के योग बन से। मासिक शिवरात्रि का अवसर है, भगवान शिव का आप दूध से अभिषेक करें, सबसे कल्याणकारी योग बनेंगे। 9 फरवरी को चतुर्दशी और अमावस्या का योग बन रहा है। अमावस्या उस दिन क्षय हो गई है और ये अमावस्या बहुत विशेष है। इस अमावस्या को कहा जाता है मौनी अमावस्या। कहा जाता है इस संसार में समस्त जल जो हैं वो तीर्थों के समान हो जाते हैं। इस दिन स्नान, दान, तर्पण का अद्भुत महत्व शास्त्र में कहा गया है। इस दिन कई प्रकार के योग बने हुए हैं। इस दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है और साथ साथ उस दिन श्रवण नक्षत्र और व्यतिपात नाम का योग बन गया है। महोदय नाम का योग के इन तीनों चीज़ों के सम्मिलित होने से महोदय नाम का योग बनता है। कहा जाता है इसमें एक छोटा सा दान समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाता है। तो यथा ये न प्रकार कोशिश करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें, गौशाला में जाकर कुछ न कुछ अवश्य दान करने का प्रयास करें। तीर्थ जल में स्नान, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। स्नान करके अपने पितरों के निमित्त पूजन इत्यादि, हवन इत्यादि कर गायत्री का यज्ञ इत्यादि कर जो भी दान पुण्य करेंगे ना, वो विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी योग बने। ग्रह बड़े अनुकूल बने हुए हैं, आपके लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त रहेगा। बुद्धि से उपयोग करते हुए आगे काम करने का प्रयास करें, लेकिन मन में कुछ ऐसा भाव हो सकता है कि थोड़ा मन से संन्यास की तरफ, अन्य सी संसार की उठापटक से परेशान होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा योग बन सकता है। कोशिश करें, संसार ऐसे ही चलने वाला है, कभी अच्छा कभी खराब, तो उन सबसे फंसने की जरूरत नहीं है। आनंद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। 10 फरवरी का दिन बहुत अद्भुत दिवस है। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर दिवस है ये। गुप्त नवरात्रि का आरंभ माघ मास के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। माँ भगवती के स्तवन के सुंदर दिवस यदि गुप्त रूप से हैं, इसका बखान नहीं किया था, गुप्त नवरात्रि है। गुप्त जैसे चैत्र की नवरात्रि उस प्रकार से फिर विशेष तौर पर फिर आपके लिए आश्विन की नवरात्रि आती है। इसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि आती हैं वो भी 2 आती हैं। जो माघ की नवरात्रि है वो चुपचाप भगवती का पूजन करने के लिए तंत्रोक्त विधि के अनुसार से इस समय में शतचंडी, सहस्रचंडी इत्यादि जो भी आप कर सकें, बहुत सुंदर तरीके से मनोकामना सिद्धि के योग देने वाले हैं। इस दिन बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के बहुत सन्निकट आ जाएंगे। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास किया है। इस दिन सहस्रचंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा गया आश्रम की तरफ से और वहाँ गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ रहेगा। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं। हमारे आश्रम में माँ भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह उपस्थित है जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उनके सानिध्य में ही आश्रम में सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ हर वर्ष की भांति रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती के श्री चरणों में आनंद से कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हैं। 9 दिन तक ये विशेष यज्ञ आश्रम पर चलने वाला है। आप सब, बहुत सारे लोग आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसका लाभ लेते रहें और जो लोग नए हैं वह माँ भगवती के इस यज्ञ में सुंदर तरीके से सम्मिलित होकर अपने नाम से स्थान आरक्षित कर जो लोग इस यज्ञ में अपने स्थान को आरक्षित करना चाहते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा वो सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। आप अपने इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। ये संस्थान हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से अध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है और आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं जो भगवती माँ दुर्गा के सानिध्य में यहाँ आश्रम पे किया जाएगा। बड़ा चमत्कारी यज्ञ रहता है और अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि करने वाला है। धन्यवाद।